ठीक है, शांति से क्लास में रहना चाहिए। यो इतने बाहर उठा गए। चलो क्वेश्चन क्या आया हुआ तुम लोग को, ठीक है, वो क्वेश्चन को या तो लिख लो कहीं पे या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, हमको उससे मतलब नहीं, जो करना है करो, लेकिन क्वेश्चन साथ में होना चाहिए, एक सम्स करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले चालू करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर तुम लोग दे रहे ना तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। तो अगर बैलेंस शीट दिया है तो आपको प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पिछले साल का कितना था, सॉरी पिछले साल का कितना था, इस साल का कितना, माइनस कर लो, आपको पता चलेगा इस साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया। लेकिन मान लो आपको दिया है प्रॉफिट कि हाँ 10,000 प्रॉफिट, तभी तुम ऐसे ही करेगा, दिया है तो फिर वही ले लो ना फिर। तो यहाँ पे सीधा दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है, 1,28,000। तो हम इसको क्या मिटा दे रहे हैं एक बार के लिए, और यहाँ पे क्या लिख देना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है मेरा, 1,28,000। लेकिन हमको चाहिए क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स। तो हमको बिफोर करने के लिए क्या हटाना होगा, हमको यहाँ से टैक्स जो बना है उसको हटाना। चलो तो टैक्स हम एक बार ऐड कर लेते हैं। तो डिविडेंड है इस क्वेश्चन में, नहीं है, इंटरिम डिविडेंड है, नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, रिफंड फॉर इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर है, और कितना है 57,600। और एक बात और बता रहे हैं तुम लोगों को कि तुम लोग तो है, तुम्हारा सटका हुआ तुम लोग का होगा, तो हम बता रहे हैं तुमको, देखो कि ये जो है ना, ये पूरा फॉर्मेट मत लिख देना जाके एग्जाम में, यहाँ पे हम बस फिर से ना लिखना पड़े इसलिए, जैसे 3 लाइन है था नहीं तो मत लिखना, मतलब लिखना है ये सीधा ये प्लस ये, ओके ठीक है। तो टोटल कितना हुआ मेरा, इस इन दोनों को ऐड करके कैलकुलेटर लाया तो निकालो थोड़ा तुम लोग, अच्छा होता ये हो जाएगा मेरा 1,85,600, और ये मेरा क्या आया, प्रॉफिट बिफोर, ये मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,85,600। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ऐड या लेस करते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम लोग क्वेश्चन में देखेगा तो देखो तुम लोग क्या कोई नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो देखो तुम लोग क्वेश्चन में दिया है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश है कि कैश है, नॉन कैश है, तो ऐड करना होगा मेरे को, यहां पे लेते हैं डेप्रिसिएशन। कितना है मेरा डेप्रिसिएशन भाई, तो मेरा डेप्रिसिएशन है 48,000। और जब जब हम बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, अमोर्टाइजेशन भी बोल रहे हैं। तो अगर अमोर्टाइजेशन है तब भी यही करें, तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हो गए। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नॉन कैश नहीं है, चेंजेस इन स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन स्टॉक यहां नहीं आएगा। अदर एक्सपेंसेस, अब देखो अदर एक्सपेंसेस में जाके देखो नोट्स टू अकाउंट्स में, अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑपरेटिंग है कि नहीं है धोनी, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है कि नहीं है, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है कि नहीं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑपरेटिंग है कि नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑपरेटिंग नहीं है, क्या है, इन्वेस्टिंग है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग है। तो जब नॉन ऑपरेटिंग है तो यहां से हटाना होगा, लॉस है कि प्रॉफिट है, लॉस है ना, तो हमको यहां पे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो यहाँ पे कोई भी लॉस या एक्सपेंस है ऐसा जो नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन कैश, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये कितना है मेरा 1,31,200, कितना है 1,31,200, और इन दोनों का अगर टोटल करें तो कितना हो जाएगा 1,79,200। अब एक बात बताओ, नॉन कैश इनकम बताओ, नॉन कैश इनकम है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो हम देखते हैं नॉन कैश इनकम है नॉन ऑपरेटिंग इनकम है कि नहीं। तो अगर हम इनकम में जाएं और सेल्स क्या है, ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग है, सेल्स ऑपरेटिंग है। अदर इनकम में दिखा हुआ है गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ऑपरेटिंग है कि नहीं, नॉन ऑपरेटिंग, कौन सा है, इन्वेस्टिंग। तो यहां से हटाएंगे, कहां लेके जाएंगे इसको, अपने घर में डाल देंगे इसको। तो यहां पे लिखेंगे गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टिंग, कितना है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टिंग, तो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टिंग है 24,000। एक बात बताओ, इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑपरेटिंग है कि नहीं, नहीं है, क्या है, इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग का आंसर इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इंटरेस्ट पेड, क्योंकि कुछ नहीं बोले तो नहीं खर्चा, इन्वेस्टिंग है, ये गलत बोल रहा है, क्योंकि हम लोग अदर इनकम देखा है ना भाई, ये अदर ज्यादा बोल रहा है, तो अदर इनकम छोड़ दो, अदर इनकम में क्या होता है, अदर इनकम है तो ऑब्वियसली इनकम ही है, मतलब मिला ही होगा, पेड कहां से आ गया,
ऐसे नॉर्मली इंटरेस्ट लिखा रहता है हम पेड मान के चलते हैं, लेकिन ये तो यहाँ बोल दिया अदर इनकम में, तो ये अदर इनकम में क्या हो गया मेरा, यहाँ पे चल जाएगा इंटरेस्ट, क्योंकि ये किसका है, इन्वेस्टिंग है ना, तो ये इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, ये 4800। तो ये टोटल कितना होगा, 24,000। अब आते हैं नेक्स्ट में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर तुम लोग पीछे क्वेश्चन के सेकंड पेज में जाएगा तो क्या लिखा है, देखो तुम बताएगा। ट्रेड रिसीवेबल पहले था 2,24,000, कितना था, 2,24,000। अब कितना हो गया, 2,62,400। ये दोनों का डिफरेंस जो है कितना होगा, आई थिंक 38,400 होगा, या इन दोनों का डिफरेंस ऐड होगा या लेस होगा, सोच के बताओ। ये डेटर है, डेटर बढ़ रहा है तो ऐड होगा कि लेस होगा, इंक्रीज होगा, तो ऐड की लेस, लेस। ठीक है। तो ये अगर हम देखें यहाँ पे तो देखो इंक्रीज इन करंट एसेट्स है ना, तो जब इंक्रीज इन करंट एसेट्स है तो यहाँ लिखेंगे क्या, डेटर था तो ट्रेड रिसीवेबल कितना हुआ मेरे यहाँ पे 38,400। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट में अगर हम देखें इन सब पे ऐड कर लो कितना हो गया, ये हो जाएगा 3,36,000, 3,36,000 होगा। चलो ये हो गया 3,36,000। एक बार इसको कैलकुलेट करो जल्दी से कैलकुलेट करो। 1,85,000 करना किसी 1,85,600 प्लस 1,79,200 प्लस 28,800। $3,93,600। ओके सॉरी, अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया था 1,50,000। इसको इन दोनों को ऐड करो, इसको और इसको 1,85,600। जल्दी 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 हमको कैलकुलेटर, उसके पास कैलकुलेटर है 57600 करें कैलकुलेटर। चार। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन था, ठीक है। कैलकुलेशन में बेसिकली ये लेस है ना, तो लेस 28,800, तो 1,85,600 प्लस 1,79,200 माइनस 28,800। तो यहाँ माइनस का साइन है, लेस है ना, तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,36,000। तो कैलकुलेटर लेके बैठना, हम मेरे महारथी जैसा नहीं, ये लोग महारथी लोग कैलकुलेटर अकाउंट्स में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ये लोग महारथी हैं ना, इन लोगों का सीबीएसई भी नहीं है। एससी और डब्ल्यूबी में कैलकुलेटर अलाउड है ना, तो तुम लोग क्यों नहीं लेके आते, बिकॉज़ वी आर प्रो। लोग खो रहे तुम लोग। ऐसे चलो। में लाइक्स नहीं मिलेंगे। देखो फिर यहाँ पे 38,400 है। एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देखो ट्रेड पेबल, ठीक है, ट्रेड पेबल क्या, ट्रेड पेबल 1 लाख था और अभी कितना हो गया 1,20,000। ऋतिक बताओ इसमें ऐड होगा या लेस होगा, 1 लाख था और 1,20,000 हो गया, ये है ट्रेड पेबल। लेस होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। पक्का ट्रेड पेबल है। हाँ ट्रेड Yes. पेबल है, यस, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो ये इट विल गो ऑन लेस। ये लायबिलिटी है, हाँ, तो ऐड हो। ओह, लायबिलिटी है, मैं भूल गया था। कम बोला है। तो ये क्या हो गया ट्रेड पेबल, कितना हो गया मेरा ट्रेड पेबल में 20,000, 20,000 इधर 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 आ गया होता है रिकॉर्डिंग में, हाँ? ठीक है। देखो सुनो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले 5,600 था, धोनी बताएगा, और अभी 3,200 हो गया। लायबिलिटी में या एसेट्स में, ये बताइए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी क्या हो गया, कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हुआ, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी कहां जाता है, ऐड में, डिक्रीज में लेस में जाएगा ना भाई, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और सॉरी, तो कितना है मेरा 2,400, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 2,400, ठीक है। इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना होगा 40,800 और ये लेस होगा। अच्छा अब देखो एक चीज यहाँ पे ट्रिकी देखना, तुम सबको बोल रहा है ऐसी वाला स्पेशली, यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में दिया हुआ है चेंजेस इन स्टॉक इन ट्रेड, क्या दिया है, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो वहां पे कुछ करना है कि नहीं करना है, ठीक है।
तो चेंजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मेरा करंट एसेट्स में क्या हुआ, गिर रहा है, क्या हो रहा है, गिर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव में है वहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा पॉजिटिव में है 49,600, ठीक है, पॉजिटिव में यानी कि मेरा करंट एसेट्स क्या हो रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। तो अगर मेरा करंट एसेट्स गिरता है, करंट एसेट्स क्या होता है, गिरता है, तो ऐड होता है कि लेस होता है, लेस होता ऐड होता है, क्या होता है, ऐड होता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स मेरा क्या होता है, ऐड होता है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्या, स्टॉक। तो ध्यान रखना स्टॉक इन ट्रेड भले मेरा बैलेंस शीट में नहीं है, देखो अगर तुम लोग देखेगा क्वेश्चन में तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में सिर्फ 3 चीज दिया, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। स्टॉक तो था नहीं, तो जब स्टॉक था नहीं तो हमको स्टॉक कहां से लेके आए, हम टीएल से लेके आए, कहां से लेके आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से, और प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा कितना था 49,600, तो इन दोनों का टोटल करेंगे 49,600 को कितना होगा 69,600। कैलकुलेटर तो कितना हुआ ये 3,64,800, 3,64,800। लास्ट में क्या लेस करते हैं, टैक्स, टैक्स पेमेंट कितना था 57,600, टोटल मेरा कितना हो गया 3,07,000, और ये तुम लोग का क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें ऑलमोस्ट सारा चीज कवर्ड है, ठीक है। आज यही रखते हैं, फिर कल से देखेंगे इन्वेस्टिंग एंड